नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल स्टडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, यूपीपीएससी लेक्चर और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके क्लास करा चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जगह पर भी सारे वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, आपके जो भी सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल के, जैसा कि आपका जनरल हिंदी का हो गया और साथ में जनरल स्टडी का हो गया, तो इनका जो है पीडीएफ हमने प्रोवाइड आपको कर दिया है। इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हिंदी के और साथ में जनरल स्टडी का, तो आपको जो है इसमें मिल जाएंगे और साथ में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर के। तो जो लोग भी प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे उनके पास अभी देखिए टाइम जो है काफ़ी कम रह गई है। तो आप लोग जो इस पीडीएफ के थ्रू अपना तैयारी कर सकते हो। इसमें हमने एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट को रखा हुआ है। और इसके साथ में देखिए हमने जो है एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका, जो इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन है जनरल हिंदी का और साथ में जनरल स्टडीज़ का। तो ये कोर्स में जो है देखिए इसमें यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड किया ही गया हुआ है, इसके साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसी के साथ में। और साथ में हिंदी का टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ जाकर अपना कम्प्रिहेंसिव में एक ही जगह पे अपना पूरा कंप्लीट तैयारी इसका दोनों का कर सकते हो। और ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। तो हमने जो है काफ़ी रिजनेबल अमाउंट रखा हुआ है, जिससे कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको जो है स्टोर सेक्शन में जाना है रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद, और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कंटेंट में जाना है। मतलब यहाँ पे आपको जो कोर्स है वो आपको दिख जाएगा। और जब कोर्स आप लोग बाय कर लोगे तो आपको फिर कंटेंट में जाना है, और यहाँ पे आपको सारे फोल्डर जो है आपको मिल जाएंगे, हिंदी के, जनरल स्टडी का, पीडीएफ का और टेस्ट सीरीज का। तो इससे जो है आप लोग अपना कंप्रिहेंसिव में एक ही जगह पे अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट का। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कंसिडर दी फॉलोइंग प्लैनेट्स, यानी कि यहाँ पे जो ग्रह दिया हुआ है इसके बारे में आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन रियरेस्ट टू द सन। यानी कि आपको जो है यहाँ पे इनको करेक्ट सीक्वेंस में आपको प्लेसमेंट करना है। मतलब कि स्टार्टिंग जो होंगे तो वो नियर सन से स्टार्ट होते हुए, और बाकी जो होंगे जो दूर से दूर जाते हुए जो होंगे यहाँ पे आपको उसके अरेंज करना है इस तरीके से। तो देखिए इसके लिए जो है आपको सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है, तो उसमें उनका क्रम क्या है और कितने हैं और साइज के अकॉर्डिंग, तो हर तरीके से जो है आपको यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम बात करते हैं कि ये जो है आपका एक सीक्वेंस में, मतलब सन के नज़दीक में कौन है और उसके बाद उससे दूर कौन है, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका सन है, उसके बाद जो है नियरेस्ट प्लैनेट जो सन का है उसमें आपका है मर्क्यूरी, इसके बाद आपका है वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून और साथ में प्लूटो। तो ये जो है आपके एक तरीके से एक सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि इसको जैसे याद कर लेना है अच्छे से। और साथ में देखिए इसमें जो कैटेगराइज जो किया गया है यहाँ पे, इसमें दो तरीके से किए गए, एक आपका है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और दूसरा आपका है जोवियन प्लैनेट है। अब यहाँ पे देखिए जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है, जो मतलब सन के जो नज़दीक में है, तो उसमें आपका आता है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और इसके बाद जो प्लैनेट है आपके जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और साथ में जो प्लूटो आपका है, तो ये जो है इनको जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर अरेंज करने के बाद अगर इसमें बोला हुआ है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में प्लेस करना है, तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे मरकरी, जो कि ऑप्शन में अगर आपका दिया हुआ है तो वही आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसमें देखिए मर्क्यूरी भी आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपका मर्क्यूरी आएगा, यानी कि फोर्थ वाला आएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो आपका स्टार्ट हुआ है, तो वो है ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। वन और टू तो आपने ऐसे एलिमिनेट आपने कर दिया। इसके बाद देखिए कौन सा आपका दिया हुआ है, मतलब कि जो नज़दीक में है तो वो है आपका वेनस है। तो इसमें भी देखिए दिया हुआ है वेनस, तो क्या होगा आपका फोर के बाद थ्री, तो फोर के बाद थ्री इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप इससे अभी नहीं बता सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न है, तो सन के जो नज़दीक में है तो वो है आपका जुपिटर, उसके बाद सैटर्न आपका आएगा। तो इसके बाद वन आना चाहिए। तो देखिए वन जो है थ्री के बाद वन आपका डी में दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे टू दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस में आपका हो गया मरकरी, वेनस, इसके बाद आपका जुपिटर वन हो गया और उसके बाद टू सैटर्न आपका हो गया। तो ये देखिए ऑप्शन के ऊपर में डिपेंड करेगा कि इसमें जो है कौन कौन से जो प्लैनेट दिए हुए हैं उसको आपको अरेंज करना है। यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस में ये तो याद रखना ही है, हर तरीके से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे
कि विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका वेनस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए जो वेनस है ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी इसे बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए जो प्लैनेट है, तो इसका एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए ना, तो ये जो है प्लैनेट, इस एटमॉस्फेयर जो है तो ये हेलिस होते हैं, और एक्चुअली में जो वॉल्केनो है उससे ये कवर्ड रहता है। अब देखिए एक डाउट आपको आ रहा होगा कि जैसे मर्क्यूरी जो है तो वो सन के सबसे नज़दीक में है, तो वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट आपका होना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर कुछ इस तरीके का है कि ये जो है बहुत ज़्यादा चमकीला है इसका, तो इस कारण से जो है सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का तो वो है वेनस, ना कि मर्क्यूरी। तो देखिए यहाँ पे सोलर सिस्टम में मतलब कि जितने भी प्लैनेट्स हैं तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं तो आप जो है इनको याद कर लेना। इस सारे कंटेंट आपको देखिए पीडीएफ में ही मिल जाएगा जनरल स्टडी वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग मरकरी का, तो मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, और साथ में जो है वेरी हॉट प्लैनेट भी है आपका, और सबसे जो है ये आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी आता है सोलर सिस्टम का। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको प्लूटो से इसको कंसीडर नहीं करना है, उसको जो है डार्क प्लैनेट के कैटेगरी में भी रखा जाता है यहाँ पर। और इसके साथ में देखिए अगर बात किया जाए कि सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है जो कि मतलब अपना एक रिवोल्यूशन जो कंप्लीट करता है सन के अराउंड में, तो वो है आपका मर्क्यूरी, जो कि ये अपना रिवोल्यूशन जो है 88 डेज में ही कंप्लीट कर लेता है। जैसे अर्थ जो है वो 365 डेज का या फिर 366 डेज का जो है टाइम लेता है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सबसे फास्टेस्ट है तो वो है आपका मर्क्यूरी है। और जो मरकरी प्लैनेट है आपका, तो यहाँ पे जो है कोई वाटर, और साथ में जो है यहाँ पे जैसे कि एक तरीके से वाटर भी नहीं है, और इसके साथ में गैसेस भी, जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे अगर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारे चीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और इसके साथ में देखिए अगला ग्रह जो है आपका तो वो है वेनस है। तो वेनस देखिए ये जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है, जो मतलब सरफेस है इसका, तो वो लगभग जो है 478 डिग्री सेल्सियस के। और इसे जो है अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए इसका जो सिमिलरिटी है ना साइज के मैटर में और साथ में मास के कंपैरिजन पे, तो वो जो है अर्थ के समान ही है। तो इसीलिए इसे ट्विंस प्लैनेट भी, अर्थ का ट्विंस भी इसे बोला जाता है। तो ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोला था कि अर्थ के ट्विन है, तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्या। तो देखिए ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, और इसका जो सरफेस है, टेम्परेचर जो है तो वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे भी जो है लाइफ सस्टेन करने के लिए कंडीशन ही नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका देखिए इससे ये भी बनता है कि ये जो है आपका जैसे दो ऐसे प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर में जिनका रोटेशन जो होता है ना, तो वो जो है उनका मतलब कि और जो प्लैनेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो एक्सिस है इनका, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और बाकी जितने भी प्लैनेट है तो उनका एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो एक तो आपका हो गया वेनस आपका हो गया, और दूसरा आपका है यूरेनस है। तो ये दोनों प्लैनेट का जो है नाम आपको याद रखना है, और इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट स्टार भी इसे बोला जाता है सोलर सिस्टम का। क्योंकि देखिए ये जो है आपको मॉर्निंग में भी दिख जाएगा, और साथ में इवनिंग में भी आपको दिख जाएगा। अगर आप लोग देखते होंगे तो सबसे पहले जो आपको दिखता होगा चमकता हुआ, तो वो वेनस ही होता है एक्चुअली में। तो इसलिए इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है वेनस को। फिर अगला देखिए जो प्लैनेट है जो सन के जो नज़दीक में है तो वो है अर्थ है। और ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है कि जहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल है, क्योंकि देखिए यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है तो वो जो है लाइफ सस्टेन के लिए सारे कंडीशंस को प्रिपेयर करता है, और इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखिए जो वाटर है यहाँ पे लगभग जो है, ये आप जानते हैं कि लगभग जो है इसका सरफेस जो है तो वो पूरे तरीके से 1/3 जो हिस्सा है इसका तो वो वाटर से ही कवर्ड है, तो इसीलिए ब्लू प्लैनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर अगला देखिए जो प्लैनेट है तो वो है मार्स है, तो इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आयरन जो रिच जो रेड सॉइल होता है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो इसीलिए इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का मर्क्यूरी के बाद में। और इसके दो नेचुरल मून है, जैसे अर्थ के पास एक नेचुरल जो है जो सैटेलाइट है एक्चुअली में जिसका नाम है मून, तो यहाँ पे दो ऐसे मून है जो कि जिसका नाम है फोबोस और दूसरा आपका है डेमोस है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसे पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखिए जो अगला प्लैनेट है आपका तो वो है जुपिटर, जो कि ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और इसका देखिए जो रोटेशन जो पीरियड है तो वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, और ये जो है थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब जैसे नाइट स्काई में अगर आप देखोगे तो मून और वेनस के बाद में तो ये सबसे थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आपका होता है। और यहाँ पे जैसे एक ग्रेट रेड स्पॉट भी हैं आपके, एक जेंट स्टॉर्म की तरह होते हैं जो कि इस प्लैनेट में एग्जिस्ट करते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग जैसे नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट की, तो यहाँ पे जो है पाया गया है लगभग 79 ऐसे मून्स हैं यहाँ पर आपके, जिसमें कि सबसे जो लार्जेस्ट जो मून है आपका, जिसका नाम है गैनीमेदा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। फिर अगला देखिए सैटर्न जो है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसमें देखिए गैस जेंट होता है और इसके साथ में एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके का। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स इसको एक्चुअली बोला जाता है यहाँ पर। और इसके साथ में देखिए जो सैटर्न है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 82 मून्स है। इसका मतलब है कि जो जुपिटर है, तो इससे भी ज़्यादा यहाँ पे मून्स है। रिसेंटली में जो है यहाँ पे और ज़्यादा मून डिस्कवर किए गए थे, जिसके चलते अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा जो मून कहाँ पे है, तो वो है आपका दैट इज सैटर्न में, मतलब कि जो नेचुरल सैटेलाइट है इसके अपने, और जिसमें कि टाइटन जो है, तो ये सबसे लार्जेस्ट है अमंग ऑल। फिर अगला देखिए जो यूरेनस है, तो ये जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट प्लानिटरी रेडियस है इसके, और साथ में ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लानिटरी मास है इसका सोलर सिस्टम का। और इसे जो है आइस जायंट के नाम से भी इसे बोला जाता है, क्योंकि देखिए जो यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है, तो ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम इनसे जो है प्राइमरली ये कंपोज्ड है। और इसके साथ में यहाँ पे देखिए वाटर का अगर बात किया जाए, तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा यहाँ पे पाया जाता है, और साथ में अमोनिया भी। तो ये देखिए सबसे कोल्डेस्ट प्लानट भी है सोलर सिस्टम का अगर बात किया जाए तो। अब ये देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि जो वेनस है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ये सेम जो यूरेनस है आपका, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये भी रोटेट करता है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। और यहाँ पे लगभग जो है 27 मून्स हैं इसके। फिर अगला देखिए नेपच्यून जो है आपका, तो ये जो सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है आपका सन से, और इसे भी आइस जायंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके जो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन हीलियम से भी यहाँ पे कंपोस्ट है। और इसके जो है टोटल लगभग 14 सैटेलाइट है इसके। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है आपके इससे रिलेटेड। और देखिए जो प्लूटो है आपका, तो इसे जो है जैसे पहले इसको भी सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट के अंदर कैटेगरी में रखा गया हुआ था, लेकिन अब जैसे नया डेफिनेशन दिया गया प्लैनेट का, तो उसके बाद जो है इसे अब हटा दिया गया, मतलब इसे जो है केवल डार्क प्लैनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है ओनली। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डे एंड नाइट आर मोर और लेस इक्वल एट दी, यानी कि जो दिन और रात जो होते हैं, तो वो मोर और लेस इक्वल कहाँ पे होते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पोल्स पे या इक्वेटर पे या प्राइम मेरिडियन पे या फिर अंटार्कटिक पे। तो देखिए इसके लिए जो है आपको जैसे अर्थ है, तो इसका जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इसके, जितने भी लैटिट्यूडनल जो है इसके मेरिडियन जो दिए गए हैं एक्चुअली में, तो आपको इनको समझना होगा। अब देखिए जैसे अर्थ है आपका, तो जिसमें कि अगर लैटिट्यूडनल जो लाइन है, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं इसमें, तो इनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। तो जो 0 डिग्री का जो लैटिट्यूडनल लाइन है, तो इसे बोला जाता है इक्वेटर। अब देखिए ये जो इक्वेटर लाइन है, तो ये अर्थ को दो भाग में बांटता है, मतलब ऊपर का जो पोर्शन है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और नीचे का जो पोर्शन है इसे साउदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। तो एक्चुअली में जो भी कंट्री या जो रीजन इस इक्वेटर के नज़दीक में आते होंगे, मतलब कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो रहते होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वली डे और नाइट होते हैं लगभग। मतलब कि ये जो है हर समय होते हैं एक्चुअली में। अब जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ का, इंडिया की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं, तो यहाँ देखिए क्या होता है कि जो डे और नाइट जो होते हैं आपके, तो ये इक्वली हमेशा नहीं होते हैं इक्वली। ये आपके कहीं एक ही या दो ही बार ऐसे मौके आते हैं यहाँ पर, जो कि होते हैं इक्वली और लेस, नाइट और डे दोनों इक्वली होते हैं। लेकिन बाकी मौसम के अकॉर्डिंग ये चेंज करते ही रहते हैं। जैसे कि अगर गर्मी की बात करते हैं, गर्मी सीजन जब आपका आता है, तो उस समय देखिए क्या होता है कि दिन ज़्यादा लंबे होते हैं और रात जो है छोटे होते हैं। और वहीं पे ठंड की बात करें, जब यहाँ पे हमारा विंटर सेशन चलता है, तो उस समय जो रात होता है वो ज़्यादा समय का होता है और दिन कम होती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग देखिए क्या है कि इक्वेटर से दूर पे है, मतलब कि जो लैटिट्यूडनल जो है हमारा, तो वो इक्वेटर से हम लोग और ऊपर में रहते हैं। तो जैसे ही इक्वेटर से कोई अगर ऊपर या नीचे जाता है, तो वहाँ पे देखिए डे और नाइट में वेरिएशंस आते रहते हैं, और टेम्परेचर या फिर मौसम जो रहते हैं तो उसमें भी चेंजेस उसी के अकॉर्डिंग होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री या फिर कोई जो है रीजन इक्वेटर के नज़दीक में रहता है, तो वहाँ पे डे और नाइट इक्वली जो रहती ही है एक्चुअली में, मतलब 12 घंटे का अगर रात है तो 12 घंटे का भी दिन ही होगा। तो ये ऐसा इक्वेटर पे ही ऐसा पॉसिबल होता है, क्योंकि देखिए इक्वेटर के लिए वही हमने आपको बताया था कि ये जो है आपका, ये सेम प्लेस में रहता है सन के रिलेटिव में। तो इस कारण से जो लेवल रहता है सनलाइट का जो रिसीव होती है यहाँ पे, तो वो जो है नियरली कांस्टेंट होता है हमेशा के लिए, मतलब हमेशा आपको एक ही जैसे यहाँ पे देखने को मिले, मतलब एक ही जैसे यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे दिन और रात। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया हुआ इस तरीके से, तो आपके लिए
सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, ये सारे जो रीजन्स दिए हुए हैं, सिटीज़ जो दिए हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप लोग बता सकते हो कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक में है। तो देखिए, हमने आपको जैसे बताया था कि जो लैटिट्यूडनल जो लाइन जो होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके होते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे जो है जो मेन लाइन होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए जानकारी के लिए, जिसमें कि 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूडनल जो लाइन आपका होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। और इसके साथ में जो 23.5 नॉर्थ का रीजन का ऊपर का जो पोर्शन जो लाइन आपका रहता है, तो इसे देखिए बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर आप लोग और ऊपर जाते हो तो यहाँ पे जो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ का लैटिट्यूडनल जो लाइन है, तो इसे बोला जाता है आर्कटिक सर्किल। तो सिमिलरली अगर आप लोग नीचे जाते हो साउथ पोल की तरफ, जैसे 0 डिग्री का जो लैटिट्यूडनल लाइन है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। और 23.5 का जो साउथ का रीजन जो मतलब नीचे का जो पोर्शन है आपका, तो इसे बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट तो पहले याद होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसने बात किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, तो ये है 23.5। तो अब यहाँ पे देखिए, जितने भी सिटीज दिए हुए जैसे रायपुर, इम्फॉल, एजवल और अगरतला, तो इनका अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखा जाए, तो ये देखिए दिया हुआ है आपका। जैसे रायपुर की बात करें तो इसका है 21.25, और इम्फाल का इसका है 24.81, और आइजवेल जो है आपका, तो ये 23.73, और अगरतला जो है तो 23.83 है इसका। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन जो है नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो वो है आपका 23.5। तो 23.49 है, अप्रोक्सीमेटली 23.5 के नज़दीक ही है इसका। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आप आइए, जैसे कि बात करते हैं हम लोग रायपुर और इम्फाल, तो इनका देखिए 21 और 24.8 है, तो ये तो नज़दीक है नहीं। आइजवेल और अगरतला की देखिए बात करते हैं, तो इसमें से देखिए जो आइजवेल है, तो इसका है 23.7, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो 23.4 है, तो ये इसके काफ़ी नज़दीक में है। और अगरतला उससे ज़्यादा दूर पे। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज आइजवेल। तो आपको देखिए, इसके लिए ये जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इन सारे सिटीज़ का, तो आपको ये याद रखना होगा। इसी के बाद जो है आप लोग इसका बता सकते हो। और दूसरा तरीका ये रहता है कि आप लोग जो है इन सिटीज़ का लोकेशन भी अगर आपको जैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, उसके बेसिस पे भी आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम मेरिडियन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है प्रधान, जैसे इसे योगव्यांतर बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन ही आप लोग इसे याद रख लेना है यहाँ पे। तो देखिए, जो प्राइम मेरिडियन है आपका, तो ये जो है 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है आपका, तो इसी को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। और ये देखिए, जो 0 डिग्री का जो आपका ये जैसे ये लाइन है आपका, ये जैसे कि ये बोलते हैं हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके होते हैं बहुत सारे, ये जैसे इधर आपका वेस्ट वाला, इधर ईस्ट वाले हो गए। तो इस तरीके से पूरा अगर आप लोग मूवमेंट करते हो, तो आपको जो है ये 0 से लेके ये 180 डिग्री तक मिलेगा, वेस्टर्न साइड की तरफ, इधर ईस्टर्न साइड की तरफ भी। तो इसमें जो 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन आपका होता है, जिससे कि ये आपका होता है वर्टिकल लाइन, तो इसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज प्राइम मेरिडियन। और ये देखिए, प्राइम मेरिडियन इसलिए इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि ये जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। या तो आप इधर ईस्टर्न साइड में जाइए, या तो आप इधर वेस्टर्न साइड में जाइए। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ये जो मेरिडियन है आपका, तो एक आर्बिट्री होता है, मतलब कि इससे जो है हम लोग कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इसको चूज कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि ये वाला है आपका 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन, तो ये अब इसको ईस्ट भी और वेस्ट की भी लाइन आप इसे बोल सकते हो, कोई भी। ये एक एक्चुअली में होता ही है कि इसे हम लोग एक आर्बिट्री मान के चलते हैं हम लोग मेजर करने के लिए। तो यहीं से हर जो है आपका माना था कि इधर वेस्ट होगा या फिर ईस्ट होगा। और देखिए, जो प्राइम मेरिडियन है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो ये 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है, तो उसे ही बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका वही चीज, ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री लैंगिट्यूड, तो इसे ही बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और देखिए, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके, तो ये सारा चीज जो है हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। और ये सारा कंटेंट आपको ज्योग्राफी यानी कि जो जनरल स्टडी का पीडीएफ है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। यानी कि आपको जो है इन सारे जो कॉन्टिनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और आपको करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर लेना है कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साउथ अमेरिका। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है जितने भी कॉन्टिनेंट है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानना होगा, और ये जो है आपको एक सीक्वेंस में याद रखना होगा। तो देखिए, टोटल जो है 7 कॉन्टिनेंट्स है,
और इसमें यहाँ पे देखा जाए एरिया वाइज यानी कि लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक का, तो आपको जो एक क्रम में याद रखना होगा। तो देखिए जो सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है तो वो है आपका एशिया। आप मैप पे भी देखते चलना सभी को। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका, अफ्रीका रीजन ये सारे आते हैं इसमें। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है दैट इज नॉर्थ अमेरिका। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा जो ये कॉन्टिनेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो एरिया वाइज भी इसका देख सकते हो कौन कितना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका जैसे एशिया ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो इसका एरिया भी जो है आप लोग इसे याद नहीं करना है, बस आपको जो है ये डेटा हमने दिया हुआ है आपके नॉलेज के लिए। और परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड मास की अगर बात करें मतलब जितना भी एरिया अवेलेबल है अर्थ का, तो एशिया देखिए 29.5 है और ये फर्स्ट नंबर पे आपका आता है ये। और टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है तो वो एशिया में ही है, लगभग 59.5 है। फिर इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आता है आपका वो है अफ्रीका, जो कि ये 20.4% लैंड जो ऑक्युपाई करता है पूरे अर्थ का। और ये सेकेंड नंबर पे आता है। और परसेंटेज की बात करें पॉपुलेशन का तो 16.9% पॉपुलेशन जो है अफ्रीका में रहती है। फिर इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे जो लैंड है कवर्ड है तो वो है 16.5% पूरे अर्थ का। और अगला आपका है चौथे नंबर पे है साउथ अमेरिका, 12% अप्रोक्सीमेटली है। और इसके बाद पांचवें नंबर पे आपका आता है वह अंटार्कटिका, जो कि 9.2% टोटल लैंड मास है। इसके बाद देखिए छठे नंबर पे आपका आता है यूरोप, जो कि 6.8% टोटल लैंड जो है ऑक्युपाई करता है। और इसके बाद सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है तो वह है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 5.9% लैंड जो है ऑक्युपाई करता है। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्रम में याद रखना होगा। और ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे आएंगे तो वो आप लोग इजीली बता सकते हो यहाँ पे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका यही था कि आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि जो सबसे बड़ा होगा आपको पहले रखना है और सबसे छोटा जो होगा आपको सबसे लास्ट में रखनी है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए दिया हुआ अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साउथ अमेरिका। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है आपका सबसे छोटा होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो टू जिसके आंसर में भी लास्ट में मतलब जो भी लास्ट में होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टू और टू दो दो में है, तो आप लोग जो है अभी भी आंसर पे नहीं टिक कर सकते हो। बाकी आप ऑप्शन बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद देखिए बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे अरेंज करने का, तो देखिए सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में, तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पे दैट इज साउथ अमेरिका। तो इसमें देखिए फोर आपका पहले आएगा। फिर तो फोर देखिए ए में ही दिया हुआ, सी में दिया हुआ एक्चुअली में आपका, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद आपका आएगा अंटार्कटिका, फिर इसके बाद आपका आएगा यूरोप और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो आप लोग जो है इसको याद कर लेना, और पीडीएफ में भी आपको ये सारे चीज फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका काफी सिंपल हो जाएगा। हमने देखिए पीडीएफ में काफी जो है कम्प्रिहेंसिव वे में सारे पोर्शन को ऐड किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारा पोर्शन हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और लगभग हर टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो पीडीएफ जो है आप लोग बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जनरल स्टडी का। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए आगे भी इसी तरीके से जो है लेक्चर्स आपका चलता ही रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का जो आपका चल रहा है। तो आप लोग अपना अच्छे तरीके से तैयारी करो एग्जामिनेशन का। हम भी जो है यहाँ पे आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपका एग्जामिनेशन जो है काफ़ी अच्छा जाए। और इसके साथ में जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है तो वो जो है काफ़ी हमने अच्छे से बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग एक ही जगह पे इन दोनों सब्जेक्ट का एक कम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन अपना कर सकते हो। तो आपको जो है ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।